नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम डीसी शंट मोटर का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने जैसे पिछले वीडियो में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स का चर्चा किया था, जिसको यूज करके हम ये समझना चाहते हैं कि आर्मेचर करंट और स्पीड का क्या रिलेशन होगा। सिमिलरली टॉर्क और आर्मेचर करंट, टॉर्क और स्पीड में क्या वेरिएशंस होगा। तो ये डीसी शंट मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है, डीसी कंपाउंड मोटर है। इन मोटर्स का नाम ही सिर्फ चेंज नहीं होता बच्चों, नाम चेंज होने का मतलब है इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज होना, जिसको हमने पिछले वीडियो में काफी डिटेल्ड में एनालिसिस कर लिया है। जैसे अगर मैं डीसी शंट मोटर के रिस्पेक्ट में अगर इक्वेशंस को यहाँ कोरिलेट करूं, जिसको यूज करके मुझे ड्रॉ करना है, तो सबसे पहला इक्वेशन और रिलेशन आता है हमारे टॉर्क का, कि जिसमें मैं ऐसा मान के चलता हूं कि डीसी शंट मोटर में फ्लक्स की वैल्यू हमेशा के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सिमिलरली इसी कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेशन की वजह से हम दूसरा जो रिलेशन बनाते हैं स्पीड और बैक ईएमएफ का, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी। और सिमिलरली जरूरत पड़ने पे हम ईबी को वी के साथ भी रिड्रॉ कर सकते हैं। मींस और एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी को मैं लिख सकता हूँ v माइनस आई आर ए। कई बार हम इस इक्वेशंस को डिराइव कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे जैसे हमें जरूरत होगी वैसे वैसे इसका हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आइए हम डीसी शंट मोटर का स्पीड आर्मेचर करंट कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। मींस एन आई ए या आई एन ए कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूं, किसका, डीसी शंट मोटर का। बच्चों इसी बेसिक इक्वेशन को मैं यूज करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पीड और आर्मेचर करंट के रिलेशन में कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा, तो ये इक्वेशन मैं यूज करने वाला हूं। अब आप मुझे बताइए स्पीड और आर्मेचर करंट के रिलेशन में क्या ड्रॉ होगा। तो दो चीजें यहाँ पे है, पहला है टर्मिनल वोल्टेज और दूसरा है इसके बीच में आई आर ए का ड्रॉप। तो आइए पहले मैं इसके लिए नोमेनक्लेचर आपके सामने रख देता हूँ। ये जो फर्स्ट फिगर मैंने लिया है, ये स्पीड आर्मेचर करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए लिया है, जहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैं आर्मेचर करंट मान के चल रहा हूँ और वर्टिकल एक्सिस में मैं स्पीड मान के चल रहा हूँ। कुछ नोमेनक्लेचर मैं आपके लिए यहाँ मेंशन कर देता हूँ। जैसे इस पॉइंट को मैंने ए माना, इस पॉइंट को मैंने बी माना और इस पॉइंट को मैंने सी माना है बच्चों। ये आई आर ए ड्रॉप है। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आर्मेचर करंट की वैल्यू 0 होती या फिर आर्मेचर रेसिस्टेंस को मैं नेग्लेक्ट कर दूं आर ए को, तो इक्वेशन क्या बनेगा। तब इक्वेशन बनेगा V is directly proportional to, means N is directly proportional to V। और अगर मैं आई एड आर ड्रॉप को कंसिडर करूंगा तो इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे जो रिलेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो मेरा कर्व बन रहा है स्पीड और आर्मेचर करंट का, ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। जीरो से स्टार्ट नहीं होने का मतलब है यहाँ शिफ्टिंग है, और शिफ्टिंग की एक वैल्यू होगी, यानी एक आर्मेचर करंट की वैल्यू होगी, और उस आर्मेचर करंट को हम सब जानते हैं, दैट इज कॉल्ड नो लोड करंट। आई ए नॉट लिखा, दैट आई ए नॉट इज कॉल्ड नो लोड करंट। तो नो लोड करंट से यहाँ पे शिफ्टिंग होगी कि आप लोड लगाए या नहीं लगाए, फ्लक्स सर्कुलेशन के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, एंड दैट करंट इज कॉल्ड नो लोड करंट। तो अगर कोई ड्रॉप नहीं होगा बच्चों तो ये ए बी लाइन का कर्व बनेगा, और अगर ड्रॉप होगा तो ये एसी लाइन का कर्व बनेगा। दिस इज कॉल्ड स्पीड एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर। आइए हम अब दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स मींस टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। फिर से मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आर्मेचर करंट लिया, वर्टिकल एक्सिस पे टॉर्क लिया। टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आप चाहे तो यहां मैं मेंशन कर सकता हूं टी आई ए कर्व, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां मैं इक्वेशन के रिलेशंस को भी चाहूं तो डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। डीसी शंट मोटर में जो टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट का, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। तो यहाँ सीधे रिलेशन बनेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन का कर्व बनेगा। दिस इज कॉल्ड टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कर्व इन डीसी शंट मोटर। अब हम तीसरा एक रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं, दैट इज स्पीड वर्सेस टॉर्क। तो यहाँ टॉर्क की एक्सिस को मैंने हॉरिजॉन्टल पे लिया है, स्पीड के एक्सिस को मैंने वर्टिकल एक्सिस पे लिया है, और मैं यहाँ पे जैसे टॉर्क वर्सेस स्पीड कर्व ऑफ
डीसी शंट मोटर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, डीसी शंट मोटर के लिए है ये। यहाँ पे इस रिलेशन को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ से आप इस रिलेशन को यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि जैसे टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट था, यहाँ स्पीड का आर्मेचर करंट के साथ क्या रिलेशन, आप इस रिलेशन से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये इसका कर्व है, दैट कर्व इज कॉल्ड टॉर्क वर्सेस स्पीड कर्व ऑफ डीसी शंट मोटर। सेम ऐसा ही कर्व हम डीसी सीरीज मोटर का एनालाइज करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।